खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तीनों कॉलेज में फिक्र ना कर। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? फीस का टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ना, तो रास्ता क्लियर। बैंक से हस्बे जरूरत स्टूडेंट एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाएगा और 4 लाख तक नो कोलेटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो नई शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस लगन और महारत काबिल तारीफ। जम्मू में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के सिलसिले में मुनाकिदा नगर कीर्तन में शिरकत के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहार ख्याल। दिल्ली और चंडीगढ़ की फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी से वाबस्ता माहिरीन का नौगांव पुलिस स्टेशन में हादसाती जगह का मुआयना। जिला बडगाम के वतरवनी पालर इलाके में दौरान रात पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ भाग, 6 दीगर जख्मी। जिला इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए किया रिलीफ का ऐलान। और मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में मिडनाइट मैराथन के तीसरे एडिशन का कामयाब इनेकाद। तकरीबन 600 रनर्स ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डिगियाना जम्मू में सिख मत के 90वें गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के सिलसिले में मुनाकिद किए गए नगर कीर्तन में शिरकत की। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने अखलाकी अक़दार, रास्तबाजी, वक़ार और मजहबी आज़ादी के उसूलों को बरकरार रखने के लिए गुरु तेग बहादुर की जिंदगी और उनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि गुरु जी कुर्बानी और आफाकी भाईचारे का एक मुजस्समा थे और हमें उनकी तालीमात और नजरियात पर अमल पैरा होना चाहिए। अपने खिताब के दौरान एलजी ने जम्मू कश्मीर पुलिस की लगन और पेशेवराना महारत की तारीफ करते हुए कहा कि एक पैन इंडिया दहशतगर्द मॉड्यूल का पता लगाने और इसे खत्म करने से जम्मू कश्मीर पुलिस ने मनसूबाबंद दहशतगर्द हमलों को रोक कर अनगिनत जानी जिया होने से बचाई हैं। उन्होंने नौगांव पुलिस स्टेशन में हुई हादसाती धमाके पर दुख और सदमे का इजहार किया। नगर कीर्तन में मेंबरान असम्बली डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, विक्रम रंधावा, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर राकेश कुमार, आईजीपी जम्मू भीम सेन तोती के अलावा कई आला ओहदेदार भी शरीक हुए। चंडीगढ़ और दिल्ली की फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी से वाबस्ता मरकजी टीम आज श्रीनगर वारिद हुई। ये टीम नौगांव पुलिस स्टेशन में हुए हादसाती धमाके की जगह का मुआयना कर रही है। टीम में शामिल माहिरीन मुख्तलिफ नौइयत की मालूमात इकट्ठा करने के साथ साथ इस हादसाती धमाके की वजूहात का भी जायजा ले रही है। वाज़ेह है कि जुम्मे और सनीचर की दरमियानी रात को नौगांव पुलिस स्टेशन में हादसाती तार हुए इस धमाके में 9 अफराद जाँ भाग और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। इस दौरान कई वज़रा, सीनियर अफसरान और सियासी लीडरों ने इस धमाके में जाँ बहक हुए अफराद के घर जाकर उनके लवाहकीन की ढारस बंधाई। काबीना वजीर जावेद अहमददार ने नवगांव और नटीपोरा जाकर इस हादसाती धमाके में जाँ बहक हुए मोहम्मद शफी और सुहेल अहमद रातर के लवाहकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार गम की इस घड़ी में गमजदा कुंबों के साथ शाना बशाना खड़ी है। इस मौके पर उन्होंने मुतासिरीन को सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने मकामी लोगों के साथ इजहार ख्याल किया और धमाके से नजदीकी मकानात को पहुंचे नुकसान का भी जायजा लिया। सीनियर बीजेपी रहनुमा और ऐवान असेंबली में हिजब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने पार्टी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना के हमरा इस हादसे में जाँ बहक हुए टेलर मास्टर मोहम्मद शफी परे के नौगांव में वाक़े घर जाकर उनके लवाहकीन की ढारस बंधाई। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन के साथ हमदर्दी जाहिर करते हुए यकीन दिलाया कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस नाजुक वक्त पर मुतासरा कुंबों के साथ खड़ी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात ने आज द्रगमला जाकर इस हादसे में जाँ बहक हुए इंस्पेक्टर शाह असरारुल हक के लवाहकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। डीजीपी के हमरा कई सिविल और पुलिस अफसरान भी थे। उन्होंने लवाहकीन को इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
کشمیر کی سخت سردیوں کا اصلی امتحان صرف ایکواٹیک کے PPR پائپس اور فٹنگز کے لیے. جرمن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ہر امتحان کو کرتے ہیں پار. سردیوں کا جو بھی رخ ہو، ایکواٹیک کا فلو کبھی نہ رکتا. جرمن ٹیکنالوجی کا کمال، بہترین پانی کا نظام، سب کی پہلی پسند ایکواٹیک. ایکواٹیک پانی کے سلیوشنز میں لیڈر. آج ہی اپنائیے اور پائیے پرفارمنس اور بھروسے کا وعدہ. ضلع انتظامیہ بڈگام نے کل رات ضلع کے وترونی پالر علاقے میں سڑک حادثے میں جاں بحق ہوئے افراد اور زخمی کے لیے ریلیف کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر بڈگام ڈاکٹر بلال محی الدین کی ہدایت کے مطابق اس حادثے میں جاں بحق ہوئے افراد کے نزدیکی لواحقین کو 6 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو فی کس 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ماہوار بڈگام سے آ رہی ایک سومو گاڑی کرین سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 6 دیگر زخمی ہوئے. یہ سبھی لوگ ایک تقریب میں شرکت کے بعد گھر واپس جا رہے تھے. حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں اور راہگیروں نے بچاؤ کارروائی کر کے زخمیوں کو مقامی اسپتال پہنچایا. پولیس نے اس حادثے کے حوالے سے باضابطہ معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس دلدوز سڑک حادثے میں قیمتی جانوں کی زیاں پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے حادثے میں جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمی افراد کی جلد صحت یابی کے لیے پرارتھنا کی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس حادثے پر دکھ اور صدمہ ظاہر کرتے ہوئے متاثرہ کنبوں کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، ممبر پارلیمنٹ آغا سعید روح اللہ مہدی اور نو منتخب MLA بڈگام آغا سید منتظر مہدی نے بھی اس حادثے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے. ایگریکلچر پروڈکشن کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ سرکار ڈیری، شیپ ہسبنڈری اور اس سے منسلک سیکٹروں کو فروغ دینے کی وعدہ بند ہے تاکہ کسانوں اور مال مویشی پالنے والوں کی جدید تکنیک اور ویٹرنری سروسز تک آسان رسائی ممکن ہو. موصوف نے آج ڈسٹرکٹ ویٹرنری اسپتال بانڈی پورہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر یہ اظہار خیال کیا. اس موقع پر ممبران اسمبلی نظام الدین بٹ، ہلال اکبر لون اور نذیر گریزی کے علاوہ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کنول چپ بھی موجود تھیں. دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس اسپتال کے قائم ہونے سے بانڈی پورہ میں مال مویشیوں کے لیے بہتر طبی سہولیات دستیاب رہیں گی. دریں اثنا وزیر موصوف نے آج پولٹری پروجیکٹ ہاری پربت میں لیئر ہاؤس کا بھی سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر انہوں نے پولٹری سیکٹر میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرنے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنا ایک سیکٹر کی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے. اس موقع پر ممبر اسمبلی جڈیبل تنویر صادق بھی موجود تھے، جنہوں نے کہا کہ پولٹری سیکٹر کے ساتھ لوگوں کی اچھی تعداد وابستہ ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ اس سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. آج پریس کا قومی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن ایک آزاد اور ذمہ دار پریس کے کردار کا جشن منانے کے لیے ہر سال 16 نومبر کو منایا جاتا ہے. 1966 میں آج ہی کے دن پریس کاؤنسل آف انڈیا کا قیام عمل میں آیا تھا، جس نے اسی دن سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا. اپنے قیام کے بعد سے کونسل نے ایک آزاد اخلاقی نگراں کے طور پر کام کیا ہے، جو صحافت کی اعلیٰ معیارات کو سر بلند رکھنے اور پریس کو بیرونی دباؤ اور خطرات سے بچانے کے لیے کام کر رہا ہے. اس سال کے موضوع کے تحت درست اور اخلاقی رپورٹنگ کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے غلط معلومات کے بڑھتے رجحان کے دوران پریس کی ساکھ کی حفاظت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. JNK سپورٹس کونسل اور ریئل ٹائم سپورٹس کی اشتراک سے گزشتہ رات جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں جموں مڈ نائٹ میراتھن کا 3را ایڈیشن کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں مختلف عمر کے تقریباً 600 رنرز نے شرکت کی. اس موقع پر یوتھ سرچن سپورٹس محکمے کے وزیر ستیش شرما نے کہا کہ خطے میں کھلاڑیوں کی بہتر تربیت اور عالمی طرز کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک ایکو سسٹم قائم کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے. ایونٹ کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے صلاحکار ناصر اسلم وانی نے کہا کہ یہ ایونٹ اس بات کا ضامن ہے کہ جموں کشمیر کے سپورٹس کلچر میں کافی بہتری آئی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی میں جموں کشمیر میں کھیل شعبے کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دینے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں اور کھلاڑیوں کو ہر سطح پر تعاون فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. مزید خبروں سے پہلے ایک اور وقفہ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
मुजाहिद आज़ादी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं सालगिरह की याद में बीजेपी ने डाक बंगला अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा को शानदार खराज अकीदत अदा किया गया और उनकी समाज के तई देन को उजागर किया गया। तकरीब में साबिक MLC पहाड़ी मूवमेंट के साबिक चेयरमैन रफीक शाह और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर चौधरी रोशन के अलावा और कई लोग भी शामिल हुए। हाई ग्राउंड अनंतनाग में फौज की जानिब से जारी भर्ती मुहिम में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान बड़े जोशो खरोश के साथ शिरकत कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ ऐसे नौजवानों ने बात करते हुए कहा कि वो फौज में भर्ती होकर मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस भर्ती मुहिम का एहतमाम करने के लिए फौज के मशकूर हैं। उन्होंने इस भर्ती मुहिम के हवाले से किए गए इंतजामात पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। अदबी मरकज कमराज की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक अदबी तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें कश्मीरी जुबान के मारूफ शायर शहनाज रशीद का शेरी मजमुआ अस्मावत पातालन मंज जारी किया गया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर शाद रमजान ने की, जबकि ऐवान सदारत में दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी और प्रोफेसर नजीर आज़ाद मौजूद थे। तकरीब पर बड़ी तादाद में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अदीबों और दानिश्वरों ने शिरकत की। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज कशुर नात अजकाल उन्वान पर एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुकद्दस कुरान करीम का गुलजार अहमद परे के हाथों कश्मीरी जुबान में किया गया तर्जुमा इजरा किया गया। तकरीब की सदारत मारूफ आलिम दीन मौलाना शौकत हुसैन किंग ने की। प्रोग्राम का आगाज मारूफ नात गो अब्दुल हसन फारूकी और नातिया शायर गुलाम हसन गमगीन की जुबानी नातिया कलाम पेश करने से किया गया। सिंपोजियम में मुख्तलिफ अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। अवंतीपोरा पुलवामा में कायम तारीखी गुरुद्वारे में दौरान रात आग की एक वारदात पेश आई है, जिसके नतीजे में गुरुद्वारे के लंगर यानी कम्युनिटी किचन को नुकसान पहुंचा है, जबकि वहां मौजूद लंगर मास्टर जख्मी हुआ है। जराये के मुताबिक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकारों ने पुलिस की मदद से आग पर काबू पाकर उसे मजीद फैलने न दिया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक आग गैस लीक होने की वजह से नमूदार हुई, तहम पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। एक गैर सरकारी तंजीम ने आज मीरास महल आली कदल श्रीनगर में सदफों और मोंगा की नुमाइश का एहतमाम किया, जिसमें समुंदर की लहरों के नीचे मौजूद सदफों के अलावा समुंदर की दिलकश दुनिया की फितरत और समुद्री जिंदगी की एक झलक पेश की गई। इस मौके पर तंजीम की बानी और चेयरपर्सन निगहत शफी पंडित मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि इस नुमाइश के जरिए बच्चों को बहरी हयात की खूबसूरती, तनव्वु और समुद्री माहौलियाती निज़ाम के बारे में जानकारी फराहम की जाती है। उन्होंने कुदरत की तख्लीक की कारीगरी से जुड़े और बहरी हयातियाती तनव्वु के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। नुमाइश में बच्चों के काफ़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फौज की रैना बटालियन ने वादी गुरेज के हाई ग्राउंड बगतूर में आज जश्न बगतूर का एहतमाम किया। इलाके के सकाफती विरसे की अक्कासी और यहाँ सियाहती सरगर्मी को फ़रोग देने की गर्ज से मुनाकिदा इस फेस्टिवल के दौरान इलाकाई मूसीक़ी और फ़न व तमद्दुन के हवाले से कई सरगर्मियों का एहतमाम किया गया, जिनमें बड़ी दिलचस्पी के साथ लोगों ने शिरकत की। इस दौरान फौज के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी फौज की तरफ से इस तरह के फेस्टिवलों का एहतमाम किया जाएगा। वादी में गुज़श्ता चंद दिनों से रात का कम से कम दर्जे हरारत बदस्तूर नुक्ते इंजमाल से नीचे रह रहा है, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ सुबह शाम और दौरान रात ठंड की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के माहिर मोहम्मद हुसैन मीर ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि आज रात से जम्मू कश्मीर के मौसम में तगय्युर व तबद्दुल का इम्कान है, जिसकी वजह से कल रात तक बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि ताहम इसके बाद अगले कुछ रोज तक मौसम एक बार फिर मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इस दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।